बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन से गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। 100% ओरिजिनल हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा है ये। और आज इस वीडियो में मैं आपको खोया भी बनाना बताऊँगी। होममेड खोया बहुत आसानी से आप घर में तैयार कर सकते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और सर्दियों की तो सौगात है, गाजर का हलवा हर घर में ही बनता है। तो मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 लीटर दूध। इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, एक बॉईल आ चुका है इसके अंदर। और इसके लिए आपको एक हैवी बॉटम बर्तन चाहिए होगा, तो कोशिश कीजिएगा घर में जो भी कोई हैवी बॉटम बर्तन हो उसी के अंदर आपने खोया बनाना है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर घी। और घी ऐड करना इसलिए ज़रूरी है इसके अंदर क्योंकि इससे क्या होगा, ये जलेगा नहीं, नीचे लगेगा नहीं। तो आपने क्या करना है, इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है क्योंकि हाई फ्लेम पे कुक करने से क्या होगा, ये थोड़ा जल्दी बन के तैयार होगा क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इसको बनने में। तो इसको पकते पकते तकरीबन 1 घंटा हो गया है और ये भी हाफ़ क्वांटिटी में हो गया है। और आपने बस मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है, हाथ रोकिएगा नहीं तो ये जल सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बस मुस्तकिल आपने इसको पकाते रहना है। और इसकी अहम टिप यही है कि आपने इसके ऊपर इसके पास खड़े रहना है और चमचा चलाते रहना है। और दूध किसी अच्छी जगह से ये ख़रीदिएगा ताकि आपका जो खोया है वो अच्छा बन के तैयार हो। अच्छा, यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है और ये काफ़ी थिक हो गया है, हाफ़ से भी हाफ़ क्वांटिटी में रह गया है। तो देखें इसका दाना बनना स्टार्ट हो गया है खोए का। और अब बस इसको हमने सिर्फ 5 मिनट और पकाना है तो हमारा खोया जो है वो रेडी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर। तो हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर विनेगर ऐड कर रही हूँ। ऐड करने की वजह ये है कि मैं चाहती हूँ इसका जो दाना है वो थोड़ा सा हार्ड हो, सॉफ्ट नहीं चाहिए मुझे इसका दाना, क्योंकि ये मैं हलवे के लिए बना रही हूँ ताकि हमें दानेदार खोया मिले। तो देखिए इसके बाद ये ऐड करने के बाद आपने जल्दी से इसको मिक्स करना है और सिर्फ 5 मिनट और कुक करेंगे इसको। तो बस ये हमारा खोया जो है बन के रेडी हो जाएगा। तकरीबन 1.5 घंटा लगता है इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये। और इसको बस ज़रा सा ही हम थिक करेंगे, 5 मिनट ही कुक करेंगे और ये रेडी हो जाएगा। और बस इसको इतना ही थिक करेंगे कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा दूध दिख रहा है ना वो रिड्यूस हो जाए। तो देखिए खोया हमारा अच्छे से थिक हो गया है और इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करेंगे। तो देखिए रेडी हो गया। अब इसकी फ्लेम ऑफ करूँगी और खोए को मैं इसी कढ़ाई के अंदर छोड़ दूँगी ठंडा करने के लिए आधे घंटे तक। और आधे घंटे के अंदर ये ठंडा होके तैयार हो जाएगा। तो देखिए आधा घंटा हो गया है इसका, मैं आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। इतना ज़बरदस्त खोया बन के तैयार हुआ था ये, और बेहतरीन खोया बन के तैयार हुआ था। आप घर में बहुत आसानी से खोया बना सकते हैं। और जो लोग भी बाहर रहते हैं जिनको खोया नहीं मिलता है तो उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी और बहुत आसानी से भी बन के तैयार हो जाता है। देखें दानेदार खोया बन के तैयार हो गया है जो कि हलवे में जाके बहुत बेहतरीन लगेगा। मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ करीब से। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। अच्छा, इसको आप चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं, तो इसको आप फ्रीज़र में रख के स्टोर कर सकते हैं अगर आप इसको मिठाइयों वगैरह में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो, या फिर और किसी रेसिपी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। अब आ जाते हैं गाजरों की तरफ। तो इधर मैंने 3 किलो गाजरें ले ली थी और इसको मैंने पील कर लिया था। इसको मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। आप लोग जो ग्रेटर होता है उससे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मशीन से कर रही हूँ। तो 3 किलो गाजरें लेनी है और उसको आपने पील करने के बाद ग्रेट कर लेना है। तो देखिए सारी गाजरें हमारी ग्रेट हो गई हैं। अब इसके बाद हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इन गाजरों को उस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। और इसको ऐड करने के बाद आपने छोड़ देना है ताकि थोड़ी सी स्टीम बन जाए। 2 से 3 मिनट इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा फ्लेम ऑन करके। जब थोड़ी बहुत स्टीम बन जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है। इसी तरह से मिक्स करते करते आपने इसको पकाना है। इसका जो पानी है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। अभी तो ये पानी छोड़ेगी थोड़ा सा मिक्स होने के बाद, और 10 से 15 मिनट के बाद ये अच्छे से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा इसका पानी। तो इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर गाजर जो है हमारी हाफ डन हो जाएगी। तो आपने बस इस तरह मिक्स करते रहना है, 10 से 15 मिनट तक इसको कुक कर लेना है। तो ये देखिए इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। आपने बस इसी तरह से इसको मिक्स करते रहना है अच्छी तरीके से, और थोड़ा हाई फ्लेम पे भी आप इस स्टेज पे इसको कुक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पानी जो छूटा था उसका, गाजर में से पानी निकला था, वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। जब ये ड्राई हो जाएगा
फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। इस प्रोसेस में तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट में ये पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाता है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप प्लस 1/4 कप, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और चीनी ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। तो चीनी का जो पानी होगा इसके अंदर भी गाजर जो है वो अच्छे से पकेगी, तो क्या होगा वो फुल डन हो जाएगी। तो गाजरों को हमें गलाना भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करना है। तो गाजर के हलवे में मैशी हुई हुई गाजरें अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस आपने इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है। आप इसको हाई फ्लेम पे पका सकते हैं, क्योंकि गाजर को जो हमने ग्रेट किया था तो वो बहुत जल्दी पक जाती है, उसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस इसको इतना कुक करेंगे कि गाजर का जो अब ये पानी है वो अच्छे से रिड्यूस हो जाए। तो देखें चीनी डालने के बाद भी मैंने इसको 15 मिनट तक कुक किया था, ये अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर और जायफल जावित्री का पाउडर। तो इलायची पाउडर मैंने ½ टीस्पून लिया था, जायफल जावित्री का पाउडर मैंने लिया था 1/4 टीस्पून के बराबर। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा कप घी, और घी ऐड करने के बाद इसको हम भूनेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो इसी स्टेज पे इसकी भुनाई होती है, इससे ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं होती। गाजर का हलवा वैसे भी बेसिकली बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस क्वांटिटी में तकरीबन 1 घंटा लगता है गाजर का हलवा बनने में। खोए की टाइमिंग मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, और अगर आप इसको बाज़ार से खोया लेके इसको बनाना चाहते हैं तो 1 घंटे में बन जाएगा। जो लोग घर में खोया बना के इसको ट्राई करेंगे तो उनको 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, तकरीबन इसको भूनते हुए हो गए हैं 10 मिनट, और आपने 10 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेना है। भुना ही कि ये स्टेज होती है कि एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है भुनी हुई गाजर के हलवे की। अच्छा, इसके अंदर मैंने नट्स ऐड कर दिए हैं। तो नट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, या जिस तरह से भी आप ऐड करना चाहते हैं। नट्स ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर जो खोया बनाया था वो ऐड कर दिया है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, खोए की मैं आपको क्वांटिटी बता दूं, 2 किलो दूध से ये तकरीबन आधा किलो के बराबर खोया बन के तैयार हुआ था, 500 ग्राम्स के बराबर। तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बन गया था ये खोया, और इसको हमने मिक्स कर लेना है। और देखें कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल होता है ये हलवा। और जो हलवाई जो बनाते हैं हलवा, उनके जो टेस्ट डिफरेंट आता है वो इसीलिए आता है कि खोया जो होता है वो लोग फ्रेश बनाते हैं और इसके अंदर ऐड करते हैं, तो उसकी रंगत भी इतनी खूबसूरत आती है। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इधर मैं आपको इसकी सर्विंग बता देती हूँ। तो सर्विंग डिश में आपने इसको निकाल लेना है, और मार्केट्स में भी जब हम जाते हैं हलवाई की शॉप पे जाते हैं तो उधर भी इस तरह से ही सर्व हुआ होता है। वो लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर थोड़े से नट्स ऐड कर देते हैं। इसके अलावा जो रेडीमेड खोया होता है वो थोड़ा सा ऐड किया हुआ होता है। उससे क्या होता है, जो गाजर का हलवा है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है। और हम लोगों से यही मिस्टेक होती है कि हम रेडीमेड खोया यूज़ कर रहे होते हैं, वो गर्म करने पर बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता है, गायब भी हो जाता है, हमें नज़र ही नहीं आता। तो वैसा लुक नहीं आता हमारे गाजर के हलवे का। आई होप अगर ये कन्फ्यूजन है आप लोगों का तो ये दूर हो गया होगा, और आप बनाइएगा बिल्कुल मेरे अंदाज़ में ये वाला हलवा, या हलवाई वाले अंदाज़ में ये वाला हलवा, और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है बादाम का हलवा, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक एंजॉय कर सकते हैं इसको बना के, और सर्दियों में तो इसी तरह के हलवे जात खाए जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे बादाम। 600 ग्राम बादाम है, 600 ग्राम्स बादाम है। इसको मैंने सोक कर दिया था ओवरनाइट के लिए। आपने बस टैप वाटर लेना है, उसके अंदर बादामों को ऐड कर देना है और पूरी रात के लिए काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। अच्छा, बादाम को पूरी रात सोक करने से क्या होता है, ये साइज़ में डबल हो जाते हैं, और इनका जो छिलका होता है इसको भी उतारना काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैं इसके छिलके उतार लेंगे। इसका जो ब्राउन पार्ट है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये सारे छिलके उतार लेंगे इसके ऊपर से। तो देखिए बस इस तरह से मैं सारे छिलके उतार लूँगी बादामों पे से। अब इसके बाद हमें चाहिए होंगे ये बादाम जो कि हमने छिलके उतार लिए थे। एक मशीन ले लेंगे, इधर मैंने चॉपर ले लिया है, और इसके अंदर सारे बादाम ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब पानी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बादाम को पीस लेंगे, क्योंकि सादे बादाम पीसना मुश्किल होता है, तो थोड़े से लिक्विड की ज़रूरत होती है। इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करा था और मैंने इसको पीस लिया था। आप लोग चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा इस तरह से, लेकिन बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में नहीं होगा, हल्का सा दरदरा होगा, हल्का सा दाना होगा इसके अंदर, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। देखें इस तरह से।
तो ये पिस गया है। इसके बाद हमें चाहिए होगी एक कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे डालडा घी 1 कप के बराबर, और इसके साथ मैं ऐड करूँगी असली घी ऐड करूँगी, वो है आधा कप। तो अच्छा, आप लोग चाहें तो सिर्फ असली घी में भी बना सकते हैं या फिर डालडा घी में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इसलिए ऐड किया था, इसमें क्या कहते हैं दोनों घी इसलिए मिक्स करें ताकि असली घी का भी इसमें जायका आ जाए, और डालडा घी इसलिए ऐड करा है कि वो हैवी भी ना हो। तो बस इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे हाई फ्लेम पे। स्टार्टिंग में हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है 15 से 20 मिनट तक, ताकि इसके अंदर जो भी लिक्विड है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और जल्दी से भी ड्राई हो जाए। तो इसलिए हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे अभी तो फ़िलहाल। और बस आपने चमचा चलाते रहना है। हलवे के अंदर आपको बस भुनाई ही ज़्यादा करनी होती है, इसमें भुनाई है। जितनी अच्छी भुनाई होती है हलवे की, हलवा उतना ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा जो लोग हलवे वगैरह बनाते होंगे। तो बस मुस्तकिल इसका चमचा चलाते रहेंगे, और 20 मिनट के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, इतना थिक हो जाएगा, और जो भी हमने इसके अंदर पानी ऐड किया था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थिक हो जाएगा ये। तो आपने इस स्टेज तक इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है। उसके बाद आपने फ्लेम जो है लो मीडियम कर देनी है। बाकी जितना हलवे की कुकिंग होगी वो लो मीडियम फ्लेम पे ही होगी। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 1 कप पाउडर मिल्क। मैंने इसके अंदर ऐड किया था नीडो, आप लोग कोई भी ब्रांड का ऐड कर सकते हैं जो आप लोगों के पास मौजूद हो, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, पाउडर मिल्क ऐड करने के बाद भी ये थोड़ा सा पतला होगा, बिल्कुल थोड़ा सा पतला होता है, और आपने इसको बस भूनते ही रहना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये इतना ड्राई हो जाएगा, क्योंकि पाउडर मिल्क भी ड्राई होता है, वो भी थोड़ा सा ड्राई कर देता है। अच्छा, भूनने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, तो इसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून घी और ऐड कर दिया है, क्योंकि ये नीचे से थोड़ा सा चिपकने लगा था, तो मुझे लगा इसमें थोड़ा सा घी की ज़रूरत है, तो मैंने ऐड कर दिया। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है इसमें ऐड करना चाहिए भूनते वक्त तो आप ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए बस इसको मैंने ऐड कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा और भूनूंगी। तो देखिए कितना ड्राई हो गया है ये, 15 से 20 मिनट में ये इतना ड्राई हो जाता है। फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर। तो 1.5 कप के बराबर हम दूध ऐड कर देंगे, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो दूध ऐड करने के बाद भी हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट और मज़ीद पकाना है, और इसको ही ड्राई करना है। बस इसमें आपने भुनाई अच्छी करनी है, तो बस इसको हम भूनते रहेंगे, और ये जब तक थोड़ा सा और अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। अच्छा, इसी के साथ में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्राउन फूड कलर। 1 टीस्पून मैंने फूड कलर लिया था, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको डिज़ोल्व कर लिया, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड कर दिया, और मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ही इसके अंदर ऐड करूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप लोग फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें, नहीं करना चाहते तो ना भी करें। मुझे ज़रा सा ये ब्राउन कलर का हलवा पसंद है, बादामी हलवा जो होता है ब्राउन कलर का ही अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ये फूड कलर। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए इसको भूनते भूनते और ये ड्राई होते होते इतना ये ड्राई हो गया है, इतना थिक हो गया है हलवा। तकरीबन 15 से 20 मिनट और मज़ीद लगे थे इसको भूनते हुए, बस आपने इसमें चमचा चलाते रहना है। जब ये स्टेज आ जाएगी तब आपने इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून के बराबर, और हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर, यानी कि 2 कप। और चीनी ऐड करने के बाद बस इसको हम मिक्स करेंगे, और जितनी भुनाई हमने करनी थी कर ली। और बस चीनी ऐड करने के बाद हमें इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही इसको पकाएंगे कि चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, सही है। और जो घी जो है चारों तरफ से वो ऊपर आ जाएगा, ये निशानी होती है हलवा तैयार होने की कि चारों तरफ से घी ऊपर आ जाता है, और जो पतीली होती है ना वो उसको छोड़ देता है, मतलब चिपकता नहीं है उसके ऊपर ना। तो आगे मैं आपको इसकी स्टेज दिखाती हूँ। इतना भुनाई होने के बाद बस ये 10 मिनट और इसको पकाना है, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। और अच्छा, चीनी ऐड करने के बाद भी ना इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा पकेगा ये और इसका कलर डार्क हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर पे आ जाएगा ये। और बस ऐसा आपने चमचा चलाते रहना है चीनी ऐड करने के बाद भी। तो देखिए हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है, घी जो है ऊपर आ गया है और इसने पैन जो है वो छोड़ दिया है, और ये इस स्टेज पे आ जाएगा तो बस हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये मज़ेदार सा हमारा बादाम का हलवा रेडी है। तो लग रहा है ना मज़ेदार सा। बस इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने डिश आउट कर लिया, और इसको अब मैं डेकोरेट कर रही हूँ पिस्ता स्लाइसेस से, क्योंकि बादाम का ही हलवा है तो मैं बादाम ऐड नहीं करना चाह रही थी। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डेकोरेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से गार्निश करना चाहें कर सकते हैं। और इसको आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है। इसको फ्रिज में रखिएगा, जब आपको खाना हो निकालें, थोड़ा सा गर्म करें और इसको एंजॉय करें।
आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से लौकी के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बनाना बताऊँगी और बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी, ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका भी हलवा बेहतरीन बन के तैयार होगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और शादियों की दावतों की जान होता है ये हलवा। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लौकी चाहिए होगी। तो ये मैंने बड़े साइज़ की ली है, 2 किलो के बराबर है ये लौकी। और लौकी लेते हुए बस ये ख्याल रखिएगा हरे रंग की होनी चाहिए लौकी, पीले पीले से रंग की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हलवा जो है वो ग्रीन कलर का ही बनता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको हम सबसे पहले पील कर लेंगे। पील करने के बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले टॉप और इसका बॉटम जो है इसको मैं कट कर लूँगी और उसके बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो आप चाहें तो मशीन से भी इसको ग्रेट कर सकते हैं, नहीं तो आप ये सिंपल सा जो ये ग्रेटर होता है ये सभी के घर में मौजूद होता है, आप इसके साथ भी इसको ग्रेट कर सकते हैं। तो सारी जो लौकी है उसको मैं ग्रेट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हमें एक बड़े साइज़ की कढ़ाई चाहिए होगी, उसके अंदर हम ये सारी लौकी ऐड कर देंगे। और उसके बाद फ्लेम ऑन करेंगे और फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। 1 कप से थोड़ी सी कम ली है चीनी मैंने, वो ऐड कर दूंगी इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, इसको हल्की हल्की जब हीट लगनी स्टार्ट होगी तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और लौकी भी अपना पानी छोड़ेगी। अच्छा, इधर मैंने लौकी को धोया नहीं था तो धोने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको फ़ौरन से ग्रेट करना है और ग्रेट करने के बाद आपने इसको पकाने के लिए रख देना है और इसको छोड़िएगा नहीं तो ये काली होनी स्टार्ट हो जाती है। तो देखें काफ़ी सारा पानी इसने छोड़ दिया है और ये इसी पानी के अंदर गल भी जाएगी। तो आपने मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है और इसको इसी तरह से मिक्स करते चले जाना है हर थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और हम इसी तरह से मिक्स करते चले जा रहे हैं इसको। और इसको बस भूनना है ताकि इसका सारा पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इसके अंदर पानी की नमी नहीं रहनी चाहिए, आपने अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 3 अदद इलायची। मैं साबुत ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो पाउडर या फिर कूट के भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत हल्का सा ही ऐड किया है, क्योंकि लौकी पकने के बाद थोड़ी सी मटियाली सी हो जाती है और उसका जो कलर है वो इतना खुशनुमा दिखता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कलर ऐड किया है। जो मार्केट में हलवा मिलता है वो लोग भी कलर ऐड कर रहे होते हैं इसके अंदर। तो देखें कलर ऐड करके बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था। अब इसके बाद हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। तो मैं 1/4 कप के बराबर घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसको टेबल स्पून में मेजर करेंगे तो ये 4 टेबल स्पून के बराबर है जो मैंने ऐड किया था, और ज़्यादा घी मैंने नहीं ऐड किया है इसके अंदर। और घी ऐड करने के बाद हमने इसको जल्दी से भून लेना। अच्छा, ये लौकी का हलवे की जो रेसिपी है ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, 1 घंटे के अंदर बन के तैयार हो जाता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। डिपेंड करता है, अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जिस क्वांटिटी में मैंने बनाया है मुझे सिर्फ 1 घंटा लगा था इसको तैयार करने में। उसके बाद हम थोड़े से नट्स ऐड कर देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े बादाम पिस्ते और काजू ऐड किए हैं। बादाम पिस्तों को मैंने छील लिया था, मतलब उसका छिलका निकाल लिया है, गर्म पानी में भिगो देते हैं और उसके बाद उसका छिलका आसानी से निकल जाता है। बस मैंने थोड़े से नट्स ऐड किए हैं भूनते वक्त और इसको आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। इसके अंदर इस भुनाई में बस ये ख्याल रखिएगा इसके अंदर पानी की नमी नहीं रहनी चाहिए। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कलाकंद। तो ये ऑप्शनल है, आप लोग इस स्टेज पे चाहें तो खोया भी ऐड कर सकते हैं। खोया मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ, चाहे तो मार्केट से भी आप लोग रेडीमेड ले सकते हैं। कलाकंद ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। आप लोग खोया ऐड करेंगे तो खोया ऐड करने के बाद आपने भून लेना है इसको, इस स्टेज पे अच्छी तरीके से आपने भूनना है। अच्छा, इसके अंदर खोया या फिर कलाकंद जो है ना ज़्यादा जाता है क्वांटिटी में, तभी इसका जायका निकल के आता है। जितनी अच्छी क्वांटिटी में आप ऐड करेंगे उतना अच्छा ये जायकेदार बन के तैयार होगा। और अब उसके बाद मैं लास्ट में ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर घी, ताकि इसके ऊपर अच्छे से घी आ जाए। और इसकी हमने भुनाई करनी है दोबारा से 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको बस हम भून लेंगे। अब इसका लास्ट स्टेज चल रहा है, मतलब 5 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा।
बस आपने अच्छी तरीके से और थोड़ा हाई फ्लेम पे आप इसको इस स्टेज पे भून सकते हैं। तो देखिए जब ये भुन जाएगा फिर उसके बाद हम इसके अंदर खोया ऐड करेंगे। तो टोटल जो खोया इसमें जाएगा ना वो आधा किलो के बराबर जाएगा। मैंने 1 पाव कलाकंद ऐड किया था, 1 पाव मैंने खोया ऐड कर लिया है। 1 पाव में से मैंने 2 टेबलस्पून बचा लिया था ऊपर डेकोरेशन के लिए। अच्छा, लास्ट में आपने जो खोया ऐड करना है ना उसको आपने भूनना नहीं है, आपने बस हल्का सा मिक्स करना है और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये हमारा जो हलवा है वो रेडी हो गया है मज़ेदार सा। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सर्व कर देना है। सर्व करते वक्त आप ऊपर नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके अलावा ऊपर से आपने थोड़ा सा खोया भी ऐड कर देना है। खोए से इसको गार्निश कर दीजिएगा तो ये आपका बेस्ट लौकी का हलवा बनके तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल सी रेसिपी आपको बताई है और जो कि बहुत जल्दी भी बनके तैयार होता है। मतलब बहुत कम टाइम में आप इसको तैयार कर सकते हैं। चाहें तो अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, अपने लिए भी चाहें तो इसको बना के आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल अखरोट के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में इस हलवे की रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और जायके में भी बहुत बेहतरीन बनके तैयार होता है। आसान सी रेसिपी है, जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें चाहिए होंगे अखरोट। 250 ग्राम्स के बराबर अखरोट हैं ये। अखरोट की जो गिरी है उसका वज़न होना चाहिए 250 ग्राम्स के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लेना है। आप इसको चॉपर मिक्सर में डाल के भी इसको बारीक कर सकते हैं। मुझे इधर थोड़ा सा बारीक और थोड़ा सा मोटा चाहिए, तो इधर मैं इसलिए इसको एक चॉपर में डाल के और हैमर की मदद से इस तरह से कूट लूँगी। बहुत बारीक मुझे पसंद नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको पाउडर बना के भी इसका हलवा बना सकते हैं। थोड़ा मोटा मोटा अच्छा लगता है, चंक्स मुंह में आते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको मैंने कूट लिया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी एक अलग बाउल में। कूटने से क्या होता है, थोड़े से मोटे दाने होते हैं, थोड़े से बारीक होते हैं और कुछ का पाउडर सा बन जाता है, तो उसका जो टेक्सचर है हलवे का बहुत अच्छा निकल के आता है। तो इधर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसके बाद हमें चाहिए होगी कढ़ाई और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी घी 1/4 कप के बराबर। इसको मेल्ट होने देंगे हल्की आंच पे। इसके बाद हम इसके अंदर अखरोट ऐड कर देंगे जो हमने कूट के रखे थे। इसकी हमें भुनाई करनी है, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको भुनने में। और आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है और बस चमचा चलाते रहिएगा, क्योंकि नट्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा, हमें इसको जलाना नहीं है, हमें बस इसको भूनना है। इसका कलर चेंज होने तक आपने भूनना है, 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा डार्क कलर हो गया, डार्क ब्राउन कलर हो गया है और इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, जब ये भुन जाएगा हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप के बराबर दूध। तो देखिए दूध मैंने ऐड कर दिया। अब दूध के साथ हम इसको पकाएंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको कुक करना है हमें। ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा और इस स्टेज पे आप थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा सकते हैं, मतलब आप इसको मीडियम फ्लेम पे पका सकते हैं, क्योंकि बस हमें दूध के साथ इसको पकाना है। तो देखिए बस आपने इसमें चमचा चलाते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में आके बस देख लीजिएगा इसको और इसमें चमचा चलाते रहिएगा। तो देखिए काफ़ी थिक हो गया है, हाफ़ हो गया है ये क्वांटिटी में तकरीबन, मतलब जितना लिक्विड था उसका हाफ़ रह गया है। अब मैं इसको 2 मिनट और कुक करूँगी ताकि थोड़ा सा और थिक हो जाए, मतलब 1/4 रह जाए, इतना हो जाना चाहिए ये। तो देखिए काफ़ी हद तक थिक हो गया है। जब ये थोड़ा थिक हो जाएगा फिर हमें इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। तो चीनी आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। मैं इधर 3/4 कप के बराबर यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून और जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। और इसके साथ भी हमने इसको मिक्स करना है। पहले ही थोड़ा सा पतला होगा और उसके बाद ये थिक होना स्टार्ट होगा और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब चीनी कैरेमलाइज होती है तो फिर उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो देखें सिर्फ मिक्स करने पे ही इतना हो गया, लेकिन अभी हम इसको और कुक करेंगे अच्छी तरीके से। चीनी ऐड करने के बाद आपने 5 से 7 मिनट पकाना है, इसको अच्छी तरीके से भूनना है। चीनी का कच्चापन नहीं रहना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। वो पहले थोड़ा सा पतला होगा ये मिक्सचर, उसके बाद थिक होना स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे।
और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्राउन फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का चाहिए, इस वजह से मैं इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ। क्योंकि अखरोट को हम बहुत ज़्यादा भून नहीं सकते हैं, नट है वो जल जाएगा, तो इस स्टेज तक हम इसको नहीं भून सकते। ये थोड़ा सा लाइट कलर का ही होता है, और हलवाई वाले भी इसमें कलर वगैरह ऐड करते हैं। अब देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, और चीनी का पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर खोया, या फिर आप मावा भी कह सकते हैं इसको, 250 ग्राम्स के बराबर। और ये मैं ऐड कर दूंगी, हाथ से इस तरह से तोड़ के ऐड कर दूंगी इसके अंदर। और इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और अब इसकी हम भुनाई करेंगे। तो बुनाई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट ही लगते हैं इसको भुनने में। और खोया डाल के भी थोड़ा सा पतला होगा, उसके बाद ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस इसको हम भूनते रहेंगे इसी तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो देखिए हमारा जो ये हलवा है मज़ेदार सा, ये भुन के रेडी हो गया है। और कढ़ाई ने जो है वो तेल जो है ऊपर आ गया है, मतलब घी ऊपर आ गया है इसके ऊपर, और ये रेडी हो गया है। बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है और काफ़ी हेल्दी है ये, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों के मौसम में इसी तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, एंजॉय की जाती हैं। आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।